नमस्कार दोस्तों। आप भारत को इमेजिन करते हैं तो किस हिसाब से इमेजिन करते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स होते हैं, यहाँ बहुत इनोवेशन होता है, या इस तरीके से कि ये एक ऐसा देश है जो कि कंज्यूम करता है, बाहर सामान खरीदता है और यहाँ पे लाके बेचता है। लेकिन अब धीरे धीरे स्थितियाँ बदलने लगी हैं, अब वक्त बदलने लगा है। टॉप इनोवेटिव देशों की अब जो नई रैंकिंग आई है उसमें भारत का जो रैंकिंग है वो काफ़ी इम्प्रूव होते हुए और सबसे ज़्यादा पूरे 70 साल में सबसे ज़्यादा इम्प्रूव होते हुए इस समय 48वें रैंक पे भारत इस समय स्थित है। और न्यूनतम आय वाले जो देश हैं उनकी रैंकिंग में भारत तीसरे नंबर पे है इनोवेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। ये आंकड़े WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा रिलीज़ किए जाते हैं, जिसमें कि बताया जाता है कौन से देश में सबसे ज़्यादा इनोवेशंस हो रहे हैं। और ये ऑर्गेनाइजेशन UN से की ही एक ब्रांच है, जिसमें कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड पेटेंट्स और कॉपीराइट्स का ध्यान रखा जाता है। कितने कॉपीराइट्स, कितने पेटेंट्स कौन सी कंट्रीज से आ रहे हैं, कितना डेवलपमेंट हो रहा है। इस लिस्ट की टॉप रैंकिंग में टॉप 5 मोस्ट इनोवेटिव देशों की रैंकिंग में नंबर 1 पे है स्विट्ज़रलैंड, स्वीडन, अमेरिका, ब्रिटेन एंड नीदरलैंड आते हैं। ये टॉप 5 देश में सबसे ज़्यादा इनोवेशन 2020 में हुए हैं। इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के मामले में भारत की जो रेटिंग आई है, रैंक आई है, वो टॉप 20 देशों में 15 नंबर पे है। इनोवेशन में रैंकिंग में जो सुधार आया है, इसकी वजह WIPO द्वारा जो बताई जा रही है कि IITs में IIT दिल्ली एंड IIT मुंबई एंड IIS, इसमें हुए जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के जो काम इनोवेशंस के हो रहे हैं, इसकी वजह से ये रैंकिंग में बहुत ज़्यादा सुधार आई है। इस रिपोर्ट में ऐसा भी बताया गया है कि भारत पहले के मुकाबले पहले जो 50-60 साल के मुकाबले अब इस समय रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ज़्यादा कंसंट्रेशन कर रहा है और ज़्यादा जोर दे रहा है। डेविड ग्रॉस, एक बहुत बड़े फिजिसिस्ट और नोबेल प्राइज़ विजेता, का मानना है कि भारत को डिस्कवर, इन्वेंट एंड मेक इन इंडिया के रूट पे चलना चाहिए, जिसमें कि भारत डिस्कवर भी करे, इन्वेंट करे, मेक इन इंडिया करे। मेक इन इंडिया ऐसा ना हो जो कि दूसरे पे डिपेंडेंट होके हो, बल्कि अपने ऊपर, इन्वेंशन के ऊपर हो, इनोवेशन के ऊपर हो। भारत अपने GDP का अभी 0.7% ही खर्च करता है, जहाँ तक और देशों का अगर देख लिया जाए सच एस चाइना, तो वो 2% खर्च करते हैं। और ऐसे कुछ देश जो अपने GDP का सबसे ज़्यादा खर्च करते हैं उसमें है साउथ कोरिया, इज़राइल, जापान और ऐसे ही कुछ और देश हैं जो कि लगभग 3% से लेकर के 5% तक GDP का इनोवेशन में, R&D में खर्च करते हैं। चाइना अपने GDP का 2% इनोवेशन में खर्च करता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। और सबसे 2017 की अभी अगर रिपोर्ट ले लें, अभी 2020 की रिपोर्ट नहीं आई है, सबसे पुरानी जो रिपोर्ट आई 2017 की, उसमें अगर देखें तो चाइना के जो पेटेंट्स उसने दिए थे तो उसमें उसके इतना ग्रोथ हुई थी कि उसने लगभग 13 लाख के आसपास उसने पेटेंट्स दिए थे। और अमेरिका ने दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा 6 लाख के आसपास पेटेंट्स के लिए आवेदन दिए थे। तो वहीं भारत ने 48,000 के आसपास ये पेटेंट्स थे। लेकिन अब जो नई रिपोर्ट आने के बाद ऐसा लगता है कि इसमें भी 2020 में इसमें काफ़ी सुधार आया होगा और कई लाख तक हम लोग भी पहुंच सकते हैं। जितनी GDP भारत अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च करता है, उससे ज़्यादा साउथ अमेरिका मींस साउथ अफ्रीका लगभग 0.8% और मलेशिया भी 1.3% अपने GDP का खर्च करते हैं। तो भारत को इस चीज़ पे इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। तो थैंक यू दोस्तों। आप लोग मेरे प्रकल्प एनालिसिस चैनल को सब्सक्राइब करें, आप लोग मेरे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, उसके लिंक्स नीचे दिए गए हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों।